भीड़ पहुँचे बस, उसके बाद फिर अपनी मनमानी लोग करने लगे बस। धमकी देते थे मेरे पापा को, अब भी बोले थे तो तुझे 6 महीने तक जीने ही नहीं दूंगा, ऐसे कर कर बोले थे वो। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हिंसा भड़की, फिर आगजनी हुई, फिर गुस्साई भीड़ ने किसी का घर, किसी की जिंदगी और किसी की पूरी हस्ती मिटा दी। पहले कवर्धा में झंडा कांड, फिर बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस में उठते आग के शोले। उसके कुछ महीनों बाद ही कवर्धा में फिर धुएं से आसमान काला पड़ गया। कई जिंदगियों को घर के अंदर कैद कर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। क्या हुआ घटनाक्रम बताओ। घटना में सभी ग्रामवासियों ने उनके घर को आग, कितने ग्रामवासी थे उसमें? पूरे गांव वाले थे। करीब कितनी संख्या में थे? 600 लोग थे। गांव को इकट्ठा कौन किया? गांव वाले उसके घर में रोने के लिए गए थे, कतरू के यहाँ। उसके बाद ना वहीं से मतलब इधर सब लोग आ गए सर, भीड़ पहुँचे बस, उसके बाद फिर अपनी मनमानी लोग करने लगे बस। मनमानी करने लगे। क्या करे? मैं भी वहाँ पे था सर। तिहारू है, तिहारू कतरू का काका है सर। काका है, हाँ। हाँ, तो वो ना पैरा लाया और फिर पीछे से आग लगा दिया लकड़ी पे। पेट्रोल कौन लाया? पेट्रोल वो उनका छोटा बेटा है नहीं, परमेश्वर साहू, पेट्रोल लेकर गया। पेट्रोल लेके गया और वहाँ ना छीट दिया और पैरा ला कर डालने लगे और वो पूरा भर गया सर। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हुआ हूं कवर्धा जिला स्थित रेंगाखार थाना के लोहारी डी गांव में। और लोहारी डी गांव में जो कल घटना हुई है वो कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करता है। और आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, यही वो घर है जिस घर को जो है सैकड़ों ग्रामीणों ने जलाने की कोशिश की और जो है जलाया भी गया। और जो है बाकायदा जो इस घर के मालिक हैं उसके परिजन हैं उनको बंधक बनाया गया। और उसमें से एक जो घर के मालिक हैं रघुनाथ साहू, उनकी मौत भी हो गई जलने के कारण। और आपको हम जो है पूरी तस्वीर जो है दिखाएंगे इस गांव की कि किस तरीके से घटना हुई, कौन इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस कैसे इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, आखिर जो आशंका व्यक्त की गई थी वो आशंका जो है क्यों कोई दूसरे मामले में तब्दील हो गई। मेडिकल रिपोर्ट जब आई शिव प्रकाश साहू की तो उसमें जो है मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या की बात सामने आई है। तो ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। और अभी हम पहुंच चुके हैं घर के अंदर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आप ये देखिए कि ये पहला रूम है जहाँ पर ग्रामीण घुसे थे। और संभवतः ये सामान से प्रतीत हो रहा है कि ये किचन है। आप देखिए कि घर उस समय महिलाएं, हो सकता है घर की महिलाएं खाना बना रही थी और उसी समय यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे और यहाँ पर भी उन्होंने तोड़फोड़ की। उसके बाद जो है जैसे ही ये इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण, ये पीछे बाड़ी है, वो बाड़ी से आप देखिए कि एक पैरा भी लाए ताकि यहाँ पर जब जलाया जाए तो पैरे से, चूँकि आग बहुत ज़्यादा जल्दी से लगती है, जल्दी तेज़ गति से आग पकड़ती है यहाँ वाले जो कच्चे घर है उनको। आप देखिए कि यहाँ पर ये सिलेंडर भी फटा हुआ था, सिलेंडर को बाहर निकाला गया है, अभी ये आपको इसका ये दिख जाएगा। उसके बाद आप देखिए पूरा घर जो है, ये 3 रूम है, ये 1 और 2 और ये 3, ये 3 रूम और एक और किचन है। चूँकि यहाँ पर 2 फैमिली रहती थी, रघुनाथ के जो है 2 बच्चे थे। तो आप देखिए कि बताया जाता है कि इसी घर में, इसी अभी भी देखिए आप 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी घर से जो है धुआं दिखाई दे रहा है। ये पूरा बेड और पूरा ये सोने का सब सामान जो है वो पूरी तरीके से जल गया है। और बताया जाता है कि इसी ऊपर में जो है एक ये है, इसी पे चढ़े थे। आप देखिए यही है,
पटाव जिसको कहा जाता है, इसी में ऊपर में चढ़ के वो बैठे थे ये रघुनाथ। और जब वो दरअसल अपने जान बचाने के लिए यहाँ पर थे, लेकिन जो है जब घर को पूरा आग लगा दिया ग्रामीणों ने, उसके बाद जो है उनकी जान चली गई है। और फिर आप दूसरी ओर देखिए कि ये भी एक संभवतः किचन ही है। आप देखिए कि यहाँ पर भी खाना बन रहा था, लेकिन खाना नहीं बन पाया। उसके बाद आप दूसरी ओर देखिए कि ये सीसीटीवी भी यहाँ पर लगा हुआ था, और सीसीटीवी का जो डीवीआर है वो भी ग्रामीण जो है वो तोड़कर पूरा ले गए। आप देखिए कि ये पूरा जला दिया गया, कोई भी चीज़ नहीं बचा है। ये मशीन थी, साइकिल, यहाँ पर हर चीज़। आपको फिर ऊपर लिए चलते हैं। ग्रामीण केवल नीचे तक नहीं रुके, पूरे ऊपर तक भी आए, और आप देखिए कि पैरा को जो है लाते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जलाए जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ये जो जांच में आ रही कि उन लोगों ने पेट्रोल भी लाया था अपने साथ, पेट्रोल डीजल भी लाया था ताकि आग जल्दी लग सके। आप देखिए कि ये हम ऊपर में चढ़े हुए, ये नज़ारा देखिए कि अभी भी धुआं जो है निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बात सामने आ रही है कि रघुनाथ साहू और शिव प्रकाश साहू दोनों के बीच जो है कई बातों को लेकर रंजिश जो है काफ़ी पुरानी थी। और आप देखिए कि रघुनाथ साहू जो है भाजपा से भी जुड़े हुए थे। ये उनकी तस्वीर है, ये उनकी फ़ोटो है। आप देखिए कि वो अपने परिवारजनों के साथ है। ये वो जो है चूँकि भाजपा से जुड़े थे तो बहुत सारी चीज़ों को वो जो प्रचार सामग्री है भाजपा का वो लाते थे। आप देखिए मोदी सरकार की गारंटी सभी को अनाज ये वो लाया करते थे। और दूसरी ओर और भी उनकी तस्वीरें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कल ये यहाँ पर हालात रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये परिवार के लोग जो है इसमें गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, रघुनाथ की पत्नी, सबको भी जो है मारा गया ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीण अभी फरार है। और मैं अभी खड़ा हूँ, आप देखिए ये शिव प्रसाद साहू का घर है और ये उनके बच्चे हैं। और शिव प्रसाद साहू को लेकर ही जो है पूरा ये विवाद जो है सामने आया। दरअसल शिव प्रसाद साहू का डेड बॉडी मिला फांसी पर लटकते हुए। उसके बाद इनके परिजनों ने, बच्चियों ने और इनके परिजनों ने और इनके ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि ये जो है फांसी में नहीं बल्कि ये मर्डर किया गया है। और पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट कह रही है अभी भी कि ये सुसाइड है। लेकिन जो है इनके बच्चे अभी क्या कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? आपके पापा उनको मारा गया, उनको धमकी भी दिए जाते थे ना, मार दूंगा तो ऐसा तो। कौन देते थे? रघुनाथ साहू वही धमकी देते थे मेरे पापा को। अब भी बोले थे मतलब हमारे गांव में मीटिंग हुआ था 15 तारीख को, तो तुझे 6 महीने तक जीने ही नहीं दूंगा, ऐसे कर बोले थे वो। तो मेरे पापा 15 दिन ही जिए 6 महीने में, तो फिर वो तो मर ही गया। तो वो कैसे मतलब मेडिकल रिपोर्ट से वो हो रहा है। देखिए ये बच्चे हैं, और वो मतलब वो अगर मरते, सुसाइड करके मरते, तो उनके हाथ पैर, यहाँ के गालों के वो तो सब मतलब खून ही खून नहीं होते, सिर्फ गले में बस अटका कर मर जाते। वो अपने आप को ऐसे खरोच थोड़ी ना, मतलब ऐसी मतलब यहाँ ज़मीन में ऐसी घसलता थोड़ी, यहाँ को उसका मांस वास छोड़ाता थोड़ी ना। देखिए ये बच्चे हैं, और जो पहले जब जैसे ही मौत के बारे में पता चला तब यहीं से पूरे ग्रामीण, इनके परिजन इकट्ठा हुए और यही बात बोल रहे थे। और यही बात जो है वो बच्ची बोल रही है जो उनके ग्रामीण कह रहे थे। और दरअसल शिव प्रसाद के जो है शनिवार से वो गायब थे। इनके बच्चे जो है, उनके परिजन उनको फ़ोन लगा रहे थे, तब जो है फ़ोन वो रात को लगाए, नहीं लगा। फिर रविवार को पूरे मामले की जानकारी होती है। तो हमने ये देखा है शिव प्रसाद के और उनके बच्चों की बात। अब आप जो है देखिए कि घटना कैसे घटी। यहाँ पे शिव प्रसाद के घर से सैकड़ों ग्रामीण जो है निकले
और जब बताया गया कि ये बात है, और जैसे उनकी बेटी भी यही बात बता रही है कि रघुनाथ साहू पर जो है ये आरोप लगे, तो आप देखिए रघुनाथ साहू का घर मात्र यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और सैकड़ों लोग फिर रघुनाथ साहू के घर जाते हैं और रघुनाथ साहू के घर में जो है हमला बोलते हैं, उनके घर को जलाते हैं और उनके घर में भी जो लोग रहते हैं उनसे मारपीट की जाती है। लेकिन अभी देखिए आप कल के बाद जो है घटना हुई है, उसके बाद से आप देखिए कि अधिकांश घरों में, घर के जो गांव के लगभग 60% से ज़्यादा घरों में ताला लगा हुआ है। आप ये दिखाइए, मेरे साथ रमाशंकर हैं, इस घर में ताला लगा हुआ है और इस घर में ताला लगा हुआ है। आप देखिए लाइन से घरों में जो है ताला लगा हुआ है और पुलिस जो है इन्हीं लोगों की जो है पतासाजी कर रही है ताकि ये आखिर क्यों गायब हैं। दरअसल पुलिस ने वीडियो भी बनवाया है और इससे पहले भी ये भी बताया जा रहा है कि जब वीडियो बनाया जा रहा था तब जो है ग्रामीण और उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो ना बनाया जाए ताकि उनकी पहचान ना हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण ताला लगाकर चले गए हैं और जैसे मैंने बताया कि अधिकांश घरों में ये ताला लगा हुआ है, या तो जो है वो ताला लगा है या बाहर से आप देखिए ये इस घर में भी ताला लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों को डर हो गया है पुलिस का कि वो जैसे ही आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। तो आप देखिए कि पूरे गांव में आपको छावनी नज़र आएगा, लगभग जो है 300 से ज़्यादा पुलिस के जवान आपको जो है गांव के गली गली में देखने को मिलेंगे, चप्पे चप्पे पर नज़र आएंगे। और दूसरी ओर अब जो है आप देखिए कि गांव में एक भी व्यक्ति जो है आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अगर कुछ गाँव घरों में लोग हैं तो अधिकांशतः उसमें बुजुर्ग या बच्चे। और सबसे बड़ी बात कि ये भी बताया जाता है कि अधिकांशतः जो है जब यहाँ पर ये रघुनाथ साहू का घर है, अधिकांश उसमें जो है महिलाएं थी, महिलाओं को जो है सामने रखा गया था ग्रामीणों के द्वारा। तब जो है पुलिस के पास महिला बल नहीं थी, तो हनन फानन में हालांकि बुलाया गया। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या समाज के लिए ये गलत नहीं है कि किस तरीके से लोग धावा बोलते हैं किसी के घर में और जो है जला दिया जाता है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ पेट्रोल लेके जाते हैं, डीजल लेके जाते हैं ताकि ज्वलनशील पदार्थ घरों पे जो रखे हुए सामान है वो जल सके, सिलेंडर को आग लगाया जाता है। तो निश्चित रूप से मामले की पूरी जांच हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने लोगों की और गिरफ्तारी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि क्या राज्य सरकार भी जो है ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोई कड़े और सख्त निर्देश देगी, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात कि शिव प्रसाद, जिनके मौत को लेकर ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इनकी हत्या की गई है। हालांकि अभी पुलिस ने इसका खुलासा किया है कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। उस पूरे मामले के बाद दरअसल कल पूरे गांव में ये हुआ कि रघुनाथ साहू के घर घुस गए सैकड़ों ग्रामीण, और रघुनाथ साहू पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ही ये हत्या करवाया है। हालांकि रिपोर्ट में ये आया कि ये आत्महत्या है, लेकिन आप देखिए कि कुछ देर पहले ही जो शिव प्रसाद की डेड बॉडी है उसे यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। उनके एक छोटे से बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, उनके द्वारा ये किया गया। गांव के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो कोटवार हैं और जो उनके परिचित हैं, कुछ परिचित हैं, वो मौजूद हैं।